हेलो क्लास 6, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 12 दैट इज बियॉन्ड अर्थ एंड ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। सो लेक्चर नंबर 1 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, राइट? हमने स्टार्स के पैटर्न के बारे में लेक्चर 1 में जाना था एंड कुछ पैटर्न भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था लाइक दिस। और हमने क्या देखा था कि एक सबसे चमकदार तारा है ना, एक सबसे चमकदार स्टार्स कौन है यहाँ पे? सिरिस। ये देखो सबसे चमकता हुआ तारा यहाँ पे हमको नजर आता है। एक और चमकता हुआ तारा आपको नजर आएगा आसमान में जिसको हम कहते हैं पोल स्टार, है ना? और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा। ओके नाउ, तो लास्ट टाइम हमने इन स्टार्स के बारे में बात की थी और हमने ये देखा था कि ये किस तरीके के पैटर्न बनाते हैं। जब हमें आसमान में बहुत सारे तारे दिखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे करते हैं कि उन पैटर्न्स को ना जोड़ते हैं, ठीक है? उन पैटर्न्स को क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं और उन पैटर्न को जोड़ने के बाद हमें क्या दिखता है कि भाई हमने कुछ ना यहाँ पे बना दिया है। जैसे इस तरीके का देखो, कैनिस मेजर को देखो कैसा दिख रहा है हमको। इन तारों को हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया इन स्टार्स से इमेजिनरी लाइन बना के, तो इसको हमने नाम दे दिया कैनिस मेजर। ओरियन में क्या है? यहाँ पे ये 3 स्टार्स है इस तरीके से। देखो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान है वो क्या कर रहा है? वो तीर चला रहा है ना? तो इसको क्या नाम दे दिया? ओरियन। एंड फिर आता है हमारा तारुस, तो वो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, एक रॉकेट की तरह नजर आ रहा है। तो इस तरीके के पैटर्न हमने आसमान में बनाए एंड उनको कुछ ना कुछ हमने नाम दिया है। नाउ इसके बाद क्या है? ये वही सारी चीजें हैं, ठीक है? इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द टर्म नक्षत्र, आपने ये सुना होगा ना नक्षत्र के बारे में, ठीक है? जब भी कुंडली वगैरह की बात करते हैं तो उसमें ना नक्षत्र का बड़ा ही रोल रहता है, ठीक है? क्योंकि हमारे स्टार्स हमारे मून से ना हमारा नक्षत्र बताया जाता है। सो इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द टर्म नक्षत्र इज यूज्ड टू डिनोट ईदर अ सर्टेन स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार सच एज अर्थ एंड कृतिका ऑफ अ स्टार कृतिका, ठीक है? एडरबेरन अ स्टार इन अ कॉन्स्टलेशन तारुस इज नोन एज रोहिणी। तो आपने सुना होगा ना रोहिणी नक्षत्र, है ना? ऐसे बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, ठीक है? जब आप अपनी कुंडली खोल के बैठेंगे तब वहां पे आपको नजर आएगा। तो ये सारे के सारे नक्षत्र कैसे डिसाइड किए जाते हैं, कैसे बताते हैं? जैसे पंडित जी से आप पूछोगे कि नक्षत्र कैसा है आपका, तो वो आपके स्टार्स, आपके मून्स देख के ये चीज आपको बताएंगे, ठीक है? नाउ टू डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ स्टार, अ बिग डिपर एंड अ लिटिल डिपर, ठीक है? 2 अलग अलग पैटर्न हमको स्टार्स के देखने के लिए मिलते हैं। एक हमें बिग डिपर देखने के लिए मिलता है, एक हमें लिटिल डिपर देखने के लिए मिलता है। अभी फिगर में देख लेंगे। एंड द पोल स्टार और पोलराइज विच इज अ पार्ट ऑफ अ लिटिल डिपर इज ऑल्सो शोन। पोल स्टार अभी मैंने आपको बताया था, जो ध्रुव तारा होता है ना, जो चमकदार तारा होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं पोल स्टार। So the pole star appears stationary in the north directions which help to locate the north direction in the northern hemisphere. तो इस पोल स्टार से क्या चीजें आइडेंटिफाई की जाती हैं? इस पोल स्टार से डायरेक्शंस आइडेंटिफाई की जाती है, नॉर्थ डायरेक्शन आइडेंटिफाई की जाती है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो इस तरीके से डिपर हमको नजर आते हैं। सो दिस इज द बिग डिपर एंड दिस इज द स्मॉल डिपर। एंड स्मॉल डिपर में देखो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक पोल स्टार, एक चमकता तारा दिखाई दे रहा है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि एक ही बार हमें ये बिग डिपर एंड लिटिल डिपर देखने के लिए मिलेगा। जिस दिन आपने ये बना दिया कि हाँ हमें आसमान में ये बिग डिपर दिखाई दे रहे, तो हर कुछ घंटे बाद, जैसे एक आपने देख लिया 11 बजे, फिर आपको दूसरा देखने के लिए मिल जाएगा 1 बजे, फिर तीसरा आपको डिपर देखने के लिए मिल जाएगा 3 बजे, फिर चौथा आपको मिल जाएगा 5 बजे। तो इस तरीके से ये कुछ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। Now, the Big Dipper lies in the constellation Ursa Major, while the Little Dipper lies in the constellations Ursa Minor. तो ये यहाँ पे लाई करते हैं। In India, the Big Dipper known as सप्तऋषि and the pole star known as ध्रुव तारा।
तो हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, एंड ध्रुव तारा जो भी मैंने आपको बता दिया, तो इस नाम से हम इन स्टार्स को, इन पैटर्न्स को समझते हैं, इन पैटर्न्स को जानते हैं। कौन कौन सा? एक हमारा सप्तऋषि है और एक हमारा है ध्रुव तारा, ठीक है। नाउ how can we identify some of these constellations in the night sky? अब हम constellations को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉन्स्टलेशन होता क्या है? बेसिकली कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, और जब हम उसमें पैटर्न बना देते हैं तो ऊपर जो जो हमें पैटर्न नजर आ रहे थे ना, हम उनको वो नाम दे देते हैं, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज एसोसिएटेड विद स्टार इन द कॉन्स्टलेशन, many forest dwelling communities or tribe of India also have their own stories about them. तो सबकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं। जैसे हमने देखा था कि पहले के टाइम के लोग क्या करते थे, वो खुले आसमान के नीचे सोते थे तो सिर्फ उनको चांद सितारे ही नजर आते थे, तो वो एक ना एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते थे एंड उससे वो अपने बच्चों को स्टोरीज वगैरह सुनाया करते थे। तो ऐसे ही हर किसी की अपनी अपनी एक एक कहानियां हैं। जो ट्राइब कम्युनिटीज हैं, है ना, तो उनकी अपनी एक कहानी है। फॉर एग्जाम्पल, 4 स्टार इन द बिग डिपर दैट अप्रोक्सीमेटली फॉर्म अ रेक्टेंगल। बिग डिपर में क्या होता है? एक बड़ा सा रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होता है। आर व्यूड बाय ट्राइब्स इन द सेंट्रल इंडिया एज द ग्रैंड मदर्स कोट विद द 3 थीव्स, other 3 stars stealing it. Fisherman along the Konark coast imagine the 4 stars as a boat with the last 3 stars at the neck of the boat. देख रहे हो, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। एक क्या बोल रहे हैं कि थीव्स की तरह है, 3 चोर की तरह है, एक बोलते हैं कि बोट की तरह है, एंड स्टार्टिंग के जो इसकी 3 स्टार्स है वो बोट की नेक की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो सबके पास अपनी एक एक स्टोरीज हैं, उनको देख के, उनको समझ के, तो जिसके मन में जो समझ में आता है वो उस तरीके से उसको इलैबोरेट कर देता है। नाइट स्काई वॉचिंग। ओके, सो नाइट स्काई वॉचिंग में क्या है? आप आसमान को देखो, है ना। कब आसमान को देखोगे? जब उसमें बादल, ठीक है, कम होंगे या फिर नहीं होंगे। सो इफ इट इज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स मे बी विजिबल इन द स्काई। तब हमें ज्यादा से ज्यादा सितारे नजर आएंगे, तब हमें ज्यादा से ज्यादा स्टार्स नजर आएंगे। If you stay in the big city, you may find that the sky is rarely clear and only a few stars is seen in the night sky. क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउड होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो इन पोल्यूशंस की वजह से हमें जो आसमान है वो क्लियर नज़र नहीं आ पाता। लेकिन अगर आप विलेज में रहते हैं या फिर कभी आप विलेज जाते हैं तो उस वक्त आप आसमान में देखेंगे, उस वक्त जब आप स्काईज में देखेंगे तब आपको बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे एंड यू कैन मेक योर ओन पैटर्न ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द लाइट पोल्यूशन, smoke and dust. The presence of excessive artificial light at night time is referred to as a light pollution. लाइट पोल्यूशन क्या होता है? रात के टाइम पे जो बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट जलती हैं उनको क्या नाम दिया गया है यहाँ पे? उनको कहा गया है लाइट पोल्यूशन. So in village or areas where there is a less light pollution, the large number of stars can be seen. जहाँ पे ये लाइट पोल्यूशन कम होता है, बाकी के पोल्यूशंस कम होते हैं, है ना, स्काई जो है वो क्लीन होता है, तो वहाँ पे स्टार्स हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं एज कंपेयर टू द एरिया विच हैव मोर लाइट पोल्यूशन. ओके. Also, your house may be surrounded by a tall building and trees which may block your view. हाँ, ऐसा तो होता है. अगर आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, है ना, और आप ग्राउंड पे हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने चांद सितारे को देखना, है ना. लेकिन अगर आप बिल्कुल टॉप पे हो, ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग पे हो, तो वहां से आपको फिर आसानी से ये सारी चीजें दिख जाएंगी. ओके. द नाइट स्काई इज द बेस्ट व्यू फ्रॉम ओपन डार्क एरियाज. तो बहुत ही अच्छा देखने में लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है. अगर कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखना, राइट. Now, light pollution is growing sharply globally, and this is reducing our ability to enjoy and study objects in the night sky. Some dark sky reserve and park have been established around the world. Light pollution in the reserve is controlled to preserve dark skies for researchers.
देखो क्या हो रहा है, लाइट पोल्यूशन की वजह से हम ये जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, हम वो चीज नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें वहां पे हमें पढ़ने वाली है, बहुत सारी चीजें समझने वाली है। तो ड्यू टू दिस पोल्यूशन, क्योंकि ये बढ़ती पोल्यूशन की वजह से, ये लाइट पोल्यूशन की वजह से हम इन सारी चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमें इसके बारे में फिर नॉलेज भी नहीं होगी। अगर हम किसी चीज को नहीं देख पाएंगे, किसी चीज को समझ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, उसके लिए क्या कर दिया, एक एरिया रिजर्व कर दिया गया है ना। और वहां पे बिल्कुल वो डार्कनेस वाला माहौल बना दिया गया है, लाइट पोल्यूशन से दूर, ताकि जो रिसर्च कर रहे हैं उनको वहां पे आसानी से सारी चीजें विजिबल हो जाए, सारी चीजें वो वहां से देख पाए। ठीक है, नाउ there are a few organizations which are working to educate people about reducing light pollution, and इस बारे में भी बात चल रही है कि लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए। देखो, पोल्यूशन चाहे किसी भी टाइप का हो, है ना, हमें यहाँ पे पोल्यूशन को रिड्यूस करना ही चाहिए, क्योंकि हर हाल में पोल्यूशन हमारे लिए कैसा होता है, हार्मफुल होता है। ओके, नाउ not all stars and constellations are visible from all places on earth and all night in a year। ये तो हमें पता है, ठीक है। पता ही क्या होता है, जो हमारी अर्थ है ना, वो क्या करती है, वो सन के अराउंड रिवोल्यूशन एंड रोटेशन दोनों करती है। रोटेशन की वजह से हमारा दिन और रात होता है, रिवोल्यूशन की वजह से क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन की वजह से जो हमारे जैसे हम बोलते हैं विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, रेनी है, तो इस तरीके के वेदर, इस तरीके के मौसम में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं ड्यू टू रिवोल्यूशन, है ना। तो इनकी वजह से क्या होता है, क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, अर्थ की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से आसमान में कभी कभी हमें कुछ तारे ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 महीने बाद दिखाई देते हैं, कुछ तारे ऐसे होते हैं जो हमें साल साल भर दिखाई नहीं देते, है ना। जैसे आज दिख गया तो वो हमें जो स्टार है वो 1 साल बाद दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि जब हमारी अर्थ वापस से उसी पोजीशन पे आएगी तब जाके वो हमको स्टार्स नजर आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर जगह से हमको सेम ही स्टार्स दिखाई दे, कुछ जगह से हमको कुछ स्टार्स दिखाई देंगे, कुछ जगह से हमको स्टार्स नहीं दिखाई देंगे। कभी कभी कोई स्टार्स हमको बहुत टाइम बाद दिखाई देंगे, इवन उसको सालों लग जाएंगे देखते हुए, राइट। तो क्या रीजन है, रीजन है हमारा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो पोल स्टार को हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही देख सकते हैं, हम इसको सदर्न हेमिस्फीयर से नहीं देख सकते। To identify a star or a constellations, you need to know how a particular constellations look like and where to look for it in the night sky। अगर आप स्काईज में कॉन्स्टलेशंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, देखो पैटर्न आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पैटर्न बने हुए हैं, जो ऑलरेडी कॉन्स्टलेशंस बने हुए हैं, अगर आपको उन कॉन्स्टलेशंस को स्काईज में देखना है तो आपको पहले तो कॉन्स्टलेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, दूसरी चीज कि हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एंड तीसरी चीज हमें उसका प्लेस पता होना चाहिए कि हाँ, हम इस कॉर्नर पे देखेंगे तो इतने स्टार्स मिलके हमारा मान लो ये बिग डिपर बनाएंगे या फिर लिटिल डिपर बनाएंगे, है ना। तो इन के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि आखिरकार बिग डिपर दिखता कैसा होगा, आखिरकार जो लिटिल डिपर है वो कैसा दिखता होगा, ठीक है। To get familiar with the pattern of the constellations, you may use images such as figure 12.3 and 12.4 to find out when and in which portion of the sky a star or a constellations will be visible from your location. You may take the help of sky mapping app that can be downloaded on your mobile phone or other online resources. तो इसकी नॉलेज के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं, है ना, आप इनके पैटर्न जान सकते हैं, आप इनका लोकेशन जान सकते हैं कि स्काईज में ये वाला पैटर्न हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, पहली चीज कब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर वक्त तो वो हमें पैटर्न नजर नहीं आएंगे ना, है ना, हर वक्त वो हमें पैटर्न नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो लोकेशन क्या है, टाइम क्या है, किस समय पे हम उसको देख पाएंगे, तो इन सब की नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, आप बुक से भी देख सकते हैं, प्लस आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको स्टार्स की मैपिंग दिख जाएगी। क्लियर? कैन वी ट्राई टू फाइंड आउट एनी कॉन्स्टलेशंस और स्टार ऑफ आवर चॉइस
on any night from our location? Yes, can we try to find out any constellation? क्या किसी भी टाइप का हम constellation ढूंढ सकते हैं? देखो, जो पहले से ही constellations बने हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना इट्स क्वाइट टफ अगर आपको नॉलेज नहीं है उस चीज की। तो पहली चीज। दूसरी चीज की पैटर्न बनाने के लिए तो हम कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं और उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। हो सकता है कि वो पहले से कॉन्स्टलेशन एग्जिस्ट करता हो और आप करेक्ट हो जाओ, हो सकता है कि आपने नया पैटर्न बना दिया हो, है ना। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। Sky Map is very handy app for identifications of the stars, constellations and planets from mobile phone, and Stellarium is another such app, and the computer version of Stellarium is free for download and has many features. तो यहाँ पे पता आप Stellarium से क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि कब मून, स्टार्स, मून के बारे में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कब ग्रहण लगेगा, आप ये चीजें भी यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इस ऐप के थ्रू। ओके, तो आप एक बार ना इसको डाउनलोड करना और फिर बताना कि क्या ये जो बुक में हमारी बताई जा रही है क्या वो चीज़ें सही हैं या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है। तो आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ बताओगे। क्लियर है कि क्या आपने ये ऐप डाउनलोड किया, क्या आपको वहाँ पे स्टार्स के बारे में, मून्स के बारे में कोई जानकारी मिली? ठीक है। नाउ प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। चलो अब हम नाइट स्काई वॉचिंग के लिए कुछ प्रिपरेशन देखें कि क्या प्रिपरेशन है, कैसे हम नाइट स्काई वॉचिंग मतलब उनको देख सकते हैं। सो अंडर द गाइडेंस ऑफ अडल्ट आइडेंटिफाई अ डार्क ओपन एरिया फॉर नाइट स्काई वॉचिंग एंड दिस शुड बी अवे फ्रॉम लाइट, टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। तो सबसे पहली चीज तो आपको ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा जो डार्क हो, पहली चीज। दूसरा कि उसके आसपास कोई आर्टिफिशियल लाइट ना हो, एंड तीसरी चीज कि आसपास कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फिर बड़े बड़े पेड़ ना हो। अगर ऐसा होगा तो फिर आपके व्यू में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। चूज द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिफाई इन द नाइट स्काई। अब आपको ये सोचना है कि आपको नाइट स्काई में ढूंढना क्या है। जैसे वो उर्सा मेजर और उर्सा माइनर के बारे में बात की थी। उर्सा मेजर में हमारा बिग डिपर था एंड उर्सा माइनर में हमारा लिटिल डिपर था। हम सीरीज की बात करें, ठीक है, और कैनिन की बात करें तो इतने सारे हमारे कॉन्स्टलेशंस हैं, है ना। तो इनमें से हमको किस चीज़ को देखना है, सबसे पहले हमको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो किस डेट में, किस मौसम में हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो पूरी हमको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। चूज अ मूनलेस नाइट विद नो क्लाउड। आपको ऐसा दिन ढूंढना है जब जहाँ पे कोई मून ना हो, कोई क्लाउड ना हो, पर्टिकुलरली फॉर द पोल स्टार विच इज नॉट वेरी ब्राइट। It may be useful to have access of mobile app with a sky map or print out images of the constellations you plan to view. तो जिसका भी आपको जैसे आपको जो भी कॉन्स्टलेशन देखना है, या तो आप ऐप में देख लो, है ना, कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहाँ पे वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, या फिर आप प्रिंट आउट निकाल के भी उसको देख सकते हो, संभाल के रख सकते हो। देखोगे कि हाँ भाई ऐसा ही स्टार हमारा बन रहा है, ऐसा ही पैटर्न हमारे स्टार्स का बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। Okay, you may also carry a magnetic compass to find directions and a notebook to note or draw your observation. तो जो जो आपने स्काई में देखा है, ठीक है, जो जो चीजें आपने स्काई में देखी कि हाँ भाई ऐसे 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 ये पैटर्न बन रहा है, तो वैसा ही सेम पैटर्न आप अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करोगे और फिर आप मैच करोगे कि जो चीज, जिस कॉन्स्टलेशंस के बारे में आप आज पता करने वाले थे, क्या क्या वही कॉन्स्टलेशंस आपको स्काई में दिखा है या फिर नहीं दिखा। क्लियर। ऑन द पर्टिकुलर डे एंड टाइम सिलेक्ट, गो टू द आइडेंटिफाइड प्लेस विद एन एडल्ट विच वेयर द नाइट स्काई वॉचिंग इज टू बी डन। तो जहाँ पे भी जिस भी लोकेशन, जो भी लोकेशन आपने फाइंड आउट की है, आपको वहाँ पे किसी बड़े के साथ जाना है ना, एंड आपको वो स्टार्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको ये चेक करना है कि जिस स्टार्स के बारे में बात की थी आपने, जिस स्टार्स को ढूंढने के लिए आपने ये डे सेलेक्ट किया था, क्या आसमान में आपको वो तारे नजर आए, ठीक है, कि नहीं आए। After reaching there, wait for about half an hour for your eye to get adjust to the darkness, and this will help you to see the night sky better. फिर अपने आप पीपल को, है ना, थोड़ा सा फोकस करने देंगे और उसके बाद जब आपकी आंखें बिल्कुल अंधेरे में, पता क्या होता है, आप कभी ये चीज देखना कि जब आप बिल्कुल ऐसे लाइट में बैठे होते हो ना, और जैसे ही लाइट जाती है तो आपको
कुछ भी दिखाई नहीं देता अपने आसपास का, बिल्कुल बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आपकी आंखें एडजस्ट हो जाती है ना, तब आप देखोगे कि अंधेरे में भी आपको कुछ ना कुछ चीजें नजर आ रही हैं, है ना। तो ये सब हमारे प्यूपिल का कमाल है, ठीक है। हमारी आंखें क्या कर रही है, फोकस एडजस्ट कर रही है। तो ऐसा ही वहां पे भी होगा, आपको आपकी आंखों को थोड़ा समय देना पड़ेगा ताकि वो उस माहौल को एडजस्ट कर पाए, वहां की चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, और फिर धीरे धीरे आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अचानक से अंधेरे में हमको चीजें दिखाई नहीं देती हैं। सो देखो क्या कह रहे हैं, डू नॉट गो टू अ डार्क ओपन प्लेस एट नाइट विदाउट एडल्ट, ठीक है, अकम्पेइंग यू। तो बिना किसी बड़े के आपको अंधेरी जगह पे नहीं जाना है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ओके। हमेशा किसी बड़े के साथ रहो, अपने पेरेंट्स के साथ रहो, अपने टीचर्स के साथ रहो, एंड देन आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो आपको देखो डर भी नहीं लगेगा पहली चीज, और दूसरी चीज आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। सो ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड टाइम सेलेक्ट गो टू द, ठीक है, हमारा हो गया। आफ्टर रीचिंग देयर वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर, ठीक है, टू गेट योर आई एडजस्ट टू द डार्कनेस एंड दिस विल हेल्प यू टू सी द नाइट स्काई इन अ बेटर वे। तो इस तरीके से देख लो अंधेरे में हमें कितने सारे तारे नजर आएंगे, देखो बहुत सारे, यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टार्स है, ठीक है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टार्स है। लेकिन उन मिलियंस ऑफ स्टार्स में से कुछ ऐसे स्टार्स है जो बहुत ज्यादा ब्राइट है, एंड बहुत सारे ऐसे स्टार्स है जो डिम है ना। देखो ये वाला स्टार आपको चमकते हुए नजर आ रहा है, ये कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो हमें कुछ ज्यादा ही चमकते हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे, ये 3 स्टार्स है ना, ये 3 स्टार्स कैसे हैं जो बहुत ज्यादा हमें चमकते हुए नजर आ रहे हैं। उधर वो 4-5 स्टार्स है जो हमें चमकते हुए नजर आ रहे हैं ना, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं। तो अंधेरे में हमको इतने सारे स्टार्स दिख गए, जबकि लाइट जो आर्टिफिशियल लाइट है उनकी प्रेजेंस में हमको इतने सारे स्टार्स देखने के लिए नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, एंड उन्हीं पोल्यूशन की वजह से हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर? You may easily identify a Big Dipper and a pole star in the night sky. आपको आसानी से बिग डिपर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है ना, एंड आपको पोल स्टार देखने के लिए मिल जाएगा चमकता हुआ, ठीक है, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। नाउ activity 12.2, let us try to locate, okay, now look for the Big Dipper during a summer time in the early part of the night. क्या कह रहे हैं, बिल्कुल जब अंधेरा होने वाला ही होगा गर्मी के टाइम पे, तब आप इस बिग डिपर को देख सकते हैं। अराउंड 9 PM view the sky above the horizon towards the northern part of the sky and identify the Big Dipper. तो नॉर्दर्न पार्ट से आपको देखना है, ठीक है, रात के लगभग 9 बजे के आसपास ये चीजें आपको दिखाई देंगी गर्मियों के टाइम पे, तब आप ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आप मुझे बताओगे, अभी तो बहुत समय है खैर गर्मी आने में, है ना, अभी अभी तो गई है हमारी गर्मी, तो क्या हो जाएगा, आपको बिग डिपर नजर आएगा। और मुझे बताना, क्या आपने कभी बिग डिपर रियल में देखा है स्काईज में? बुक की बात नहीं कर रही मैं, रियल में क्या आपने बिग डिपर देखा है, या फिर थोड़ा बहुत भी आपको लगा है कि हाँ ये बिग डिपर जैसा दिख तो रहा है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसा कुछ है तो आप ये चीज भी मुझे बताओगे। ओके, नाउ वंस यू आइडेंटिफाई अ बिग डिपर, ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार। जैसे ही आपको बिग डिपर नजर आ जाता है, ठीक है, जैसे ही आपको बिग डिपर नजर आ जाता है, आप वहां से क्या ढूंढने की कोशिश करोगे, आप वहां पे पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा को ढूंढने की कोशिश करोगे, जो उसके एंड में आपको नजर आएगा। हो सकता है वहां पे पोल स्टार हो सकता है कि वहां पे पोल स्टार ना हो, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती है, तब भी हमारा बिग डिपर बन जाएगा। नाउ okay, look at the 2 stars present at the end of the Big Dipper cup and imagine a straight line passing through these towards the north. At about 5 times the distance between these 2 stars, the imaginary line will lead to another. Okay, so यहाँ पे क्या है, look at the 2 stars present at the end of the Big Dipper, तो वो हमें 2 stars को देखना है, and imagine a straight line passing through these towards the north. At about 5 times the distance between these 2 stars, the imaginary line will lead to another stars which is not very bright, and this is the pole star. ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिग डिपर जब आपको ऐसा ये दिख जाएगा तो आपको इधर ऐसे 2 स्टार्स को देखना है, ठीक है, और जो मतलब चमक रहा हो बट इतना भी ज्यादा चमकदार नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। ओके,
Now, you may also locate the bright constellations Orion and the star series in the night sky. तो आप बिग डिपर, लिटिल डिपर, ठीक है, ओरियन सीरीज, इन सब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्काईज में. ओके, एक्टिविटी 12.3, लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई. नाउ अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे. सो इन इंडिया ओरियन इज द बेस्ट व्यूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द दिसंबर. ठीक है, जो हमारा बिग डिपर था वो हमें कब देखने के लिए मिलता था? वो हमें समर के टाइम पे देखने के लिए मिलता था. लेकिन जब हम ओरियन की बात करते हैं तो वो आपको कब देखने के लिए मिलेगा? दिसंबर से अप्रैल के बीच में देखने के लिए मिलेगा, आफ्टर सनसेट. सो लुक फॉर इट ड्यूरिंग दैट पीरियड. अगर आप चाहो तो देखो अब उसका समय आने ही वाला है ना, उसका समय आने वाले, तो आप चाहो अगर तो एक ऐसा फिक्स डे बना सकते हो कि भाई इस दिन हम ओरियन को देखेंगे, बट आफ्टर सनसेट ही अब वो आपको दिखाई देगा. ठीक है, नाउ the bright star in a short straight line are located around the middle of Orion, imagined to be the belt of the hunter, and identify these three stars first, as this is the easiest way to find Orion. तो आप ओरियन को कैसे फाइंड आउट करोगे? आप सबसे पहले तो डे डिसाइड करोगे. ठीक है, आप ये डिसाइड करोगे कि ओरियन हमें स्काई में किस डायरेक्शन में दिखाई देगा, एंड जितने भी वहां पे स्टार्स है आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, एंड जो भी हमारा ओरियन का स्ट्रक्चर होता है ट्राई टू मैच विद दैट स्ट्रक्चर. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. अगर इसका आंसर इसमें हुआ तो नहीं, लेकिन फिर भी आप पॉज करके पहले आंसर करोगे, उसके बाद आगे पढ़ोगे. ठीक है, विच स्टार इज द क्लोजेस्ट टू अस? कौन सा स्टार हमारे क्लोज है, यानी कि कौन सा स्टार हमारे अर्थ के क्लोज है, ये आपको बताना है. राइट, once you identify Orion, it is easy to locate a very bright star series which is the located close to the Orion. अब देखो, एक बार जब आप ओरियन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेंगे, जब आप एक बार ओरियन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तब यहाँ पे क्या होगा? आपको एक बहुत चमकदार तारा दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड सीरीज. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं. इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द थ्री मिडल स्टार्स ऑफ द ओरियन एंड लुक अलोंग दिस लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट एंड दिस विल लीड टू सीरीज. यानी कि बहुत चमकदार तारा है, ये आपको बहुत ब्राइट तारा आपको दूर से नजर आ जाएगा कि हाँ ये हमारा सीरीज है. ठीक है, ये हमारा क्या है? सीरीज है. तो इस तरीके से हम कॉन्स्टलेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, बट हर बार हर जगह हमको कॉन्स्टलेशंस देखने के लिए नहीं मिलते हैं. उनके कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होते हैं. ठीक है, उनका कुछ स्पेसिफिक समय होता है. अगर आप उस समय पे, उस टाइम पीरियड पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको नोटिस करेंगे, सो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टलेशंस देखने के लिए मिल जाएगा. क्या इतनी बात क्लियर है? ओके, सो आज का हम लेक्चर अपना यहीं पे करेंगे समाप्त. ठीक है, एंड आवर सोलर सिस्टम अगैन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, यहां से हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. जितना अभी 2 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, उतना आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी से रीड करना है, एंड इफ यू हैव डाउट यू नो व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, सो आज के लिए इतना है. बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.